वेलकम बैक नाज़रीन। 12 बरस पहले खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस मंशूर और दावे के साथ इक़्तिदार संभाला, यानी करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खात्मे, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और एहतसाब पर मबनी निज़ाम का क़याम, आज वही जमात सूबे में कई मेगा स्कैंडल्स के बोझ तले दब चुकी है और दबती जा रही है। जिन मालियाती और इंतजामी बेज़ाब्तियों के खिलाफ वो सफारा हुई थी ये जमात, आज वही बेज़ाब्तियाँ इसकी हुकूमत के मातहत इदारों में जड़ें पकड़ चुकी हैं। ज़िला अपर कोस्तान से उठने वाले हालिया करप्शन स्कैंडल ने न सिर्फ KP की इंतजामी साख बल्कि PTI के सियासी और इखलाकी बयानिए को भी शदीद झटका दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से रवां हफ्ते के अवाइल में प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के कई बड़े स्कैंडल्स का किन अल्फाज में तस्करा किया, जरा सुनिए। आज 25 अरब जो है रुपए कोहिस्तान के एक जिले से लूटा गया है। आपने जो है सोलर पैनल में करप्शन की है, आपने गंदम बेची है, आपने अस्पतालों की मशीनरी बेच दी हैं, आपने मस्जिदें नहीं छोड़ी, मस्जिदों के सोलर पैनल में आपने करप्शन कर ली है। आपके अपने वजीर कह रहे हैं कि हमने फलां वजीर ने गंदम चोरी की है। एक वजीर, अब कल ही एक वजीर खड़ा हुआ, साबिक वजीर, उसने कहा हमारा वजीर आला करप्ट है। अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है, तो उसमें मदीना की रियासत में चोरों को और डाकुओं को क्या सजा दी जाती थी। अपने स्पीकर कह रहे हैं 50 अरब रुपए की करप्शन नहीं है, ये 500 से 700 अरब की करप्शन है। इस वक्त सूरत हाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा जिले में तरक्याती मंसूबों के नाम पर 2020 से 24 तक के दौरान तकरीबन 40 अरब रुपए कम अज कम की मुबैना माली बदउनवानी सामने आ चुकी है। बाज़ आला सरकारी हल्के और मुंतखब नुमाइंदे ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि असल में ये 200 अरब रुपए तक की करप्शन हो सकती है। ये सिर्फ एक खतीर रकम की चोरी का मामला नहीं बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म, जदीद और पेचीदा फ्रॉड का मामला है, जिसमें सरकारी इदारे, महकमाना एहलकार, बैंक मुलाजमीन, जाली कंपनियां, मुमकिन तौर पर बासर सियासी शख्सियात शामिल हैं। जाली चेक, बोगस सिक्योरिटी रिफंड्स और फर्जी मनसूबों की आड़ में फंड्स का इजरा, इनके जरिए निजी अकाउंट्स में रकूम की मुंतकिली और इस तमाम नेटवर्क की कड़ी मनसूबाबंदी एक ऐसे सिस्टम को बेनकाब करती है जो मुसलसल कई बरसों से न सिर्फ मौजूद था बल्कि फलता फूलता रहा। नैब की तहकीकात के दौरान कई हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। सबसे ज्यादा तवज्जो इस वक्त इस वाक़े ने हासिल की जब यह सामने आया कि एक डंपर ड्राइवर के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई, जिसने एक फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम कर रखी थी। इसके अलावा दर्जनों दीगर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए, जिनमें से कई मुश्तबा कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी मुलाजिमीन के हैं। सूरत हाल को मजीद मुश्तबा उस वक्त बना दिया गया जब इस स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान पुख्तूनख्वा के अकाउंटेंट जनरल नसीरुद्दीन सरवर को अचानक तबादले का सामना करना पड़ा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और स्पीकर जो KP असम्बली है, बाबर सलीम स्वाति ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसे शफाफ तहकीकात की राह में रुकावट करार दिया। उनके बकौल इस सतह की करप्शन बगैर सरकारी अफसरान की शराकत या खामोश हिमायत के मुमकिन नहीं, और जब असल तहकीकात की घड़ी आई तो मुतालिका अफसर का तबादला वाज़े पैगाम है कि निज़ाम खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ में, करप्ट निज़ाम जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ में सरगर्म हो चुका है। सियासी रद्द-ए-अमल के मैदान में भी KP हुकूमत को तंज़ो तेज़ तनकीद का सामना आया। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को स्कैंडल का मरकजी किरदार करार दिया, जिसके जवाब में वज़ीर आला ने इन्हें हद तक इज्जत का 1 अरब रुपए का नोटिस भेजा। मजीद हैरान कौन अमर यह है कि इस स्कैंडल की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई उसकी सरबराही खुद वज़ीर आला को सौंपी गई, जिस पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा अमल है जैसे किसी कत्ल के मुजरिम को ही तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया जाए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पीपल्स पार्टी, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी सूबा बचाओ तहरीक के तहत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। JUI अलग से तहरीक का ऐलान कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प रद्द-ए-अमल खुद PTI के अंदर से आया, जहां स्पीकर बाबर सलीम ने स्कैंडल को 200 अरब रुपए तक का करार दिया और पब्लिक अकाउंट्स का इजलास अवाम के सामने बराह रास्त नशर करने की तजवीज दी। मालियाती स्कैंडल सामने आया, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट और CNW डिपार्टमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट्स के मिलाप से एक जिले में 36 अरब, ये एक जिले की बात हो रही है। अभी बाकी जिलों का नंबर आने वाला है। ये जब इन्वेस्टिगेट होगा तो आगे पता चलेगा कि कहानी कहां तक फैली हुई है। ये तकरीबन 200 अरब रुपए से जायद की बात है। इस स्कैंडल के साए में खैबर पख्तूनख्वा में एक और माली बदउनवानी भी उभर कर सामने आई है, जो कि अद्वियात की खरीदारी से मुतालिक है। निगरान दौरे हुकूमत में किए गए सौदों में अरबों रुपए के घपले सामने आए हैं, जिसके नतीजे में महकमे सेहत के 10 मुलाजिमीन को बरतरफ किया गया और 8 से माली वसूली के नोटिस जारी किए गए। इस स्कैंडल में नाकिस अद्वियात की खरीदारी, कंपनियों को गैर कानूनी अदायगियाँ और निगरानी के जो निज़ाम है उसको नज़रअंदाज करने जैसे
عناصر نمایاں ہیں۔ یہ تمام حالات اس بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کا اصل نعرہ احتساب، شفافیت اور تبدیلی محض ایک سیاسی نعرہ تھا یا واقعی کوئی عملی ایجنڈا ہے؟ جب بانی پی ٹی آئی ہمیشہ یہ اصول اپناتے رہے کہ کسی بھی عہدیدار پر کرپشن کا الزام ہو تو اسے مستعفی ہو جانا چاہیے، تو آج ان کی اپنی جماعت اور حکومت پر یہ اصول کیوں لاگو نہیں ہو رہا؟ نہ صرف یہ کہ کسی بھی اعلیٰ ذمہ دار نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ الزامات کا جواب قانونی نوٹسز اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف کرپشن کا نہیں بلکہ ایک ایسے سسٹم کے زوال کی کہانی ہے جو اپنے نظریاتی دعووں کی نفی کرتے ہوئے انہی خرابیوں کا شکار ہو چکا ہے جس کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پختونخوا کا موجودہ منظرنامہ ایک گہرے نظامی بحران کی غمازی کرتا ہے جس میں نہ صرف مالی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ عوام کا اعتماد بھی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ پختونخوا کے دو سینئر اور ممتاز صحافی جناب ارشد عزیز ملک اور محمود جان بابر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ارشد عزیز صاحب، ایک تو آپ کی یہ جو سٹوری تھی اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا امپریشن بڑا ایک واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بھی جب جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہر طرف کرپشن ہے، ایون ٹرانسفر پوسٹنگ۔ کل ایک پشاور کے ایک اور صحافی عرفان نے جو پوسٹ کی کہ جو اسمبلی میں نوکریاں ہیں وہ برائے سیل ہیں، یہ واقعی گراؤنڈ پر یہ صورتحال ہے اور اربوں کی کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے سولر پینلز میں بھی ایک اور سکینڈل آ رہا ہے، مساجد کے سولر پینلز جو تھے اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے۔ جی ملک صاحب۔ بہت شکریہ عادل صاحب۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پے در پہ جو سکینڈلز آ رہے ہیں، یہ 40 ارب کا سکینڈل جب میں نے کیا تو اس وقت بھی مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ غلط میں کر رہا ہوں، شاید یہ فگر غلط ہیں، اور میں خود پریشان تھا کہ اتنی بڑی رقم کیسے نکل سکتی ہے۔ لیکن پھر جب میں ڈاکومنٹس دیکھے، پھر جب لوگوں کے بارے میں معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ واقعی یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اور یہ صرف ایک کوہستان نہیں ہے، اگر اس کو چیک کیا جائے تو ڈسٹرکٹ جو دیگر ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 12 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومتیں رہی ہیں، تو اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ سسٹم مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ آج صورتحال ایسی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اب یہ میڈیسن کا آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن آئی نہیں ہے، اس کے پیسے دے دیے گئے ہیں۔ یعنی ابھی جو یہ شوکات جاری ہوئے اور 10 لوگوں کو انہوں نے نوکری سے برطرف کیا، ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی اور جو 1 ارب 40 کروڑ کی میڈیسن ہی نہیں آئی، اور جو 1 ارب 50 کروڑ کی میڈیسن آئی وہ اپنی جگہوں پہ پہنچی نہیں۔ تو یہ مکمل کرپشن ہے، مکمل صورتحال ایسی عجیب سی بن رہی ہے۔ اور جب ان افسروں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کمپنیز نے سپلائی نہیں کی۔ تو اگر یہ کیا سسٹم ہے حکومت کا جس میں جو ہے کمپنیاں جو ہے سپلائی نہیں کرتی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بڑے آرام سے اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں تو سارا کا سارا سسٹم ہی کرپٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ارشد عزیز ملک صاحب، محمود جان بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں۔